एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इशू इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट टॉपिक। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होता क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या इश्यूज आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। जब कोई भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक डिसीजन लेना कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑफन इनकम्पास वेरियस फैक्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इट्स operations and finance to its human resources and marketing. Managing these complexity can be daunting. कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो भाई सारी चीज़ों को देख के, फैक्ट्स को देख के, ऑपरेशंस हमारे क्या रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या बोल रहा है, फाइनेंस कितना है, मार्केटिंग किस तरीके से है, तो उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना, बताना कि ये चीज़ सही रहेगी, ये नहीं रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक स्ट्रेटजी बनाना और फिर उसका डिसीजन लेना, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। देन अनसर्टेनिटी। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज अनहेरेंस uncertain. Factors such as market dynamic, competitive actions, regularly change in technology advancement can directly impact the success of a strategic decision. अनसर्टेन होता है। देखो, हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो हम जो प्रिडिक्ट करके चलते हैं, प्रिडिक्शन जो हमारी होती है कि ऐसा हो सकता है, अगर हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, ये स्ट्रेटजी लगाते हैं तो ऐसा हो सकता है। बट जो हमारी मार्केट होती है वो डायनेमिक होती है। जैसा आप सभी ने देखा होगा, ट्रेड आजकल कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, बहुत से ऐप चले हुए हैं ट्रेड करने के लिए। तो उसके अंदर क्या करते हैं लोग, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि भाई मार्केट अभी अप जाएगी, अभी डाउन जाएगी। तो वो जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो हमारी अनसर्टेन होती हैं। हमें फिर भी मतलब कई लोग उस चीज़ के अंदर श्योर हो जाते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि ये हमारी प्रिडिक्शन सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर इशू आता है कि चीज़ें सर्टेन होती हैं। तो हमारी वो क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी मार्केट डायनेमिक होती है, मार्केट भी अनसर्टेन होती है, तो हम उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कॉग्निटिव बायस डिसीजन मेकिंग कैन फॉल विक्टिम्स टू वेरियस कॉग्निटिव बायस। फॉर इंस्टेंट, confirmations bias can make leaders favors information that confirm their preconceptions leading to poor decisions. देखो, डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी बायस के ऊपर भी कई बार हो जाती है, कोग्निटिव बायस जिसको हम बोलते हैं। जैसे बायस का मतलब क्या होता है कि भाई भेदभाव उस चीज़ के अंदर चल रहा है, लीडर्स भेदभाव कर रहे हैं, किसी का फेवर कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारे डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप थिंग्स। इन सम टीम सेटिंग्स अ डिज़ायर फॉर हार्मोनी और कॉन्फर्मिटी कैन रिजल्ट इन द डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर डिस्टेंटिंग व्यू पॉइंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। मतलब कि क्या होता है, जो एक ग्रुप की थिंग होती हैं, ग्रुप थिंग्स के अंदर क्या होगा कि जो टीम वर्क करती है, टीम सेटिंग करती हैं, तो कई बार क्या होता है, जो डिज़ायर हार्मनी होती है और वो हमारा रिजल्ट देती है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फंक्शंस के साथ नहीं हुआ, उनका व्यू पॉइंट अलग होता है। टीम का देखो, हर एक इंसान की सोच मिलती नहीं है, तो जो टीम के अंदर है, कुछ लोगों की उसके अंदर वो एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें भी हमारी इशू डालती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट देखने का तरीका बहुत अलग होता है चीज़ों को। Over reliance on post data. Well, historical data is critical. Over relying on it can makes organizational ill predicted for new challenges or opportunities that doesn't exist in the past. जैसे देखो, इसके अंदर बोला गया है कि ओवर रिलाइंग या फिर हमारा जो पास्ट का डाटा होता है वो हम जैसे कैन मेक ऑर्गेनाइजेशनल इल प्रिपेयर्ड। देखो, अभी हमें नहीं पता कि पास्ट के अंदर जो भी हुआ है वो हमें फ्यूचर के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम फ्यूचर के अंदर उसी तरीके से रहेंगे जैसे जो पास्ट के अंदर हमें चैलेंजेस आए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो उसी तरीके से हमें चीज़ें फ्यूचर के अंदर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं, फ्यूचर जो हमारा पास्ट में होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर्स प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट इनपुट। फॉलिंग टू इंक्लूड डिजर्व्स perspectives or not consulting key stakeholders can leads to lack of buy in our looks. insufficient input मतलब कि हम जितना इनपुट हमें देना चाहिए
जितना वो डिज़र्व करते हैं चीज़ें उतना नहीं दे पा रहे हैं, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो बाय बैक कर रहे हैं, चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जितना हम उस चीज़ के अंदर एफर्ट्स हमारे लगाने चाहिए उतना नहीं लगा रहे हैं। अपने स्ट्रेटजीज बना दी, डिसीजन ले रहे हैं हम, बट उसके अंदर उतने एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इशू डाल सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क अवर्जेंस। बीइंग ओवरली कॉजन्स कैन लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मिस आउट ऑन वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ और फॉल टू इनोवेटिव। रिस्क अवर्स होता है, मतलब कि हमने जो भी चीज़ें की हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो हमारे वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे जो भी इनोवेटिव्स हैं वो सही तरीके से हो पा रहे नहीं हो पा रहे। हमें जो हमने सोचा है, जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उस चीज़ के अंदर रिस्क होता है हमें। और जो हमने इंसेंटिव्स बनाए हैं, जो इनोवेटिव्स किए हैं, उनमें हम प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ों के अंदर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मिस अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विद स्ट्रेटेजिक डिसीजन doesn't align with the company culture, values or capability, implementation can become a significant challenge। अब क्या है कि जो हमने स्ट्रेटेजिक जो भी डिसीजन लिए हैं वो मैच नहीं कर रहे कंपनी के कल्चर से, उसकी वैल्यू से, उसकी कैपेबिलिटी से, कि भाई वो उस चीज़ जितना हमने स्ट्रेटजी बनाई उस तरीके से वो काम कर ही नहीं सकती है। कंपनी की वो वैल्यूज़ ही नहीं है, कंपनी का वो कल्चर ही नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो आपकी स्ट्रेटजीज से मैच होना चाहिए। भाई आपको थोड़ी बहुत आवाज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला और थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ इस तरीके से आ रही है। शॉर्ट टर्म फोकस। समटाइम्स undue pressures to deliver short term results can overshadow the importance of लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। देखो, हम स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हर एक जो हमारे काम है उनके लिए हम स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म फोकस होता है उसके ऊपर ज़्यादा मतलब एक प्रेशर होता है कि भाई शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए, लॉन्ग टर्म हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म फोकस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि भाई शॉर्ट टर्म अगर हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो उसके अंदर डिसीजन लेना कि शॉर्ट टर्म किस तरीके से हम करें, क्या डिसीजन लें, और वो डिसीजन हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज़ रिसोर्स कंसल्टेंट लिमिटेड रिसोर्स टाइम मनी पर्सनल कैन हाइडर द प्रॉपर रिसर्च प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। देखो, रिसोर्स जो है मतलब कि भाई जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे पैसा, पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, टाइम जो है, वो एक प्रॉपर रिसर्च प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने में, उन सब चीज़ों का डिसीजन लेने में वो हमें हेल्प करता है कि भाई जो भी प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनका डिसीजन लेने में, और वो चीज़ें उन चीज़ों के अंदर अफेक्ट करती हैं। पुअर कम्युनिकेशन, failing to communicate the rational benefits and implementation of a strategic decision can leads to restriction, misunderstanding and poor execute। देखो, जो कम्युनिकेशन है, पुअर कम्युनिकेशन, भाई आपको उस चीज़ के अंदर आप कोई भी बता रहे हो, आपको किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपने चीज़ें बताई कुछ, हुआ कुछ, लोगों ने सोचा कुछ, तो वो चीज़ होती है। हमारा कई बार क्या होता है, कहने का तरीका एक, कई बार टोन ऐसी हो जाती है कई लोगों की, आपको लगता कुछ है और वो इंसान बोलना क्या चाहते हैं। तो जो पुअर कम्युनिकेशन होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस के अंदर इफेक्ट पड़ता है। Inadequate feedback mechanism, without mechanisms to gather feedbacks and access the outcomes of strategic decisions, organization can't adjust their strategy or learn from their mistakes। देखो, जो भी फीडबैक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपने कोई नया काम शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लोगों को बोलती हूँ कि आपको कोई कमी लगती है, कोई भी चीज़ पूछना है, तो उस चीज़ के बारे में मुझे फीडबैक दिया करो, क्योंकि फीडबैक से इंसान को पता चलता है कि आपको किस चीज़ के अंदर और इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, आपने उसको अंदर इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको उसका फीडबैक लेना चाहिए कि आप लोगों को क्या लगा, जो मैंने किया है वो किस तरीके से किया है, आपको सही लगा गलत लगा, तो आपको स्ट्रेटजी का डिसीजन फीडबैक के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। फेलियर टू मॉनिटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन दैट डो नॉट keep a close eye on external changes like new competitors, changing customer preference or global events may find their strategic decision becoming obsolete or ineffective। देखो,
मॉनिटर करना हर एक चीज़ को, एक्सटर्नल जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि न्यू कंपटीटर कौन से आए हैं और जो भी हमारे कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उस वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारे इवेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन का देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें अफेक्ट डालती हैं। भाई कंपटीशन के अंदर कोई बंदा आया है और कोई मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, कंज्यूमर कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रैटेजीज़ को बनाएंगे। कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंपटीटर कौन कौन है, नया कंपटीटर कौन आया है, किस तरीके के प्रोडक्ट वो लेके आया है मार्केट के अंदर, तो हम किस तरीके के प्रोडक्ट लेके आए, हम कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करें, तो वो चीज़ें स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग में हमारी अफेक्ट डालती हैं। देन ओवर एनालिसिस और पार एनालिसिस by analysis, spending too much time on data analysis can lead to delay and missed opportunities. Sometimes decision needs to be made with इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारी डिसीजंस होते हैं वो बिना हम पूरी इन्फॉर्मेशन लिए ले लेते हैं। यार क्या होता है कि हमें पूरी बात का पता भी नहीं होता है और फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, और पूरी बात हम सुनते नहीं हैं किसी की, तो वो चीज़ इफेक्ट डालती है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में। अब देखो आपने ये तो चीज़ कोई कंपटीशन के अंदर आपने ये तो चीज़ सुन ली कि कोई कंपटीशन के अंदर आया है, आपने उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेके आया है, क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये मार्केट के अंदर आया है तो क्या नया लेके आया है, किस तरीके से अपनी मार्केट को चला रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना रहा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। ये नहीं कहा जाता है कि आधी अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इशू इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वो कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।